राजस्थान के सांगानेर पुलिस थाने में पुलिस कांस्टेबल को शिकायत मिली थी। बकायदा वहां पर एक मामला दर्ज कराया गया था जिसमें एक महिला ने बताया था कि उसका पड़ोसी जो है उससे कुछ अनबन चल रही थी। इसी को लेकर महिला और उसके पति ने मामला दर्ज कराया था। अब पुलिस कांस्टेबल जो होता है वो महिला से बयान दर्ज करने के लिए कहता है, वो भी उस वक्त जब उसके घर में उसका पति मौजूद नहीं होता। पुलिस वाला अपना चेतक उठाता है, मोटरसाइकिल वहां से जाता है उस पीड़ित महिला के घर पर, जहां पर उसने एक दिन पहले शिकायत दर्ज कराई थी अपने पड़ोसी को लेकर। अब पुलिस वाला कहता है कि चलो तुम्हारा बयान दर्ज करना है, तुमने शिकायत दर्ज कराई थी। महिला को लगता है कि बयान दर्ज करना होगा, इसलिए महिला, क्योंकि घर में कोई और मौजूद नहीं था, तो महिला अपने 3 साल के मासूम बेटों को अपने साथ लेती है और उस पुलिस वाला जैसे कहता है वैसे करने लगती है। पुलिस वाला कहता है कि मेरे मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ। महिला मना करती है, लेकिन वो उसे कहता है कि कुछ ही दूरी पे तो पुलिस स्टेशन है, 1 किलोमीटर की दूरी थी। जिसके बाद वो ज़बरदस्ती करता है तो महिला मान जाती है कि चलो अच्छा, रिपोर्ट ही दर्ज करानी है, बयान दर्ज कराना है। तो उसके बाद वो उस पुलिस वाले कांस्टेबल जो होते हैं उनके बाइक पर बैठ जाती है। अब ये बाइक महिला के घर से निकलती तो है, लेकिन ये सांगानेर पुलिस थाने की ओर नहीं जाती, बल्कि ये उस तरफ जाती है जहाँ पर एक होटल होता है। स्क्रीन पर इस वक्त आपके चल रहा होगा, ये होटल की तस्वीर है, द होटल विंग्स। इस होटल के कमरा नंबर 104 में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद ये मामला सामने आता है। आखिर अपने मोटरसाइकिल पर उस महिला को बिठाकर ये शख्स क्या किया था और इस होटल का क्या रहस्य था, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूँ अश्विनी सिंह। विमेंस डे का दिन था, यानी 8 मार्च। आपको याद होगा कि ये विमेंस डे के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसी दरमियान आपको बता दें कि राजस्थान में आईफा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसकी वजह से बंदोबस्त वहां टाइट थी। लेकिन इसी दरमियान राजस्थान के जयपुर में एक महिला के साथ दरिंदगी होती है और इसके बाद उसे इस तरह से थ्रेट किया जाता है कि महिला अपने साथ हुई आप बीती पुलिस तक ना कहकर वो अपने पति से बयां करती है कि उसके साथ हुआ क्या था। वो भी उस दिन जब उसके सम्मान के लिए, यानी महिलाओं के सम्मान के लिए वो दिन घोषित किया हुआ है, सेलिब्रेट किया जाता है। उस दिन उस महिला के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद वो महिला हमेशा हमेशा के लिए, आपको बता दें कि चुप हो जाती है, शांत हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या था। दरअसल 8 मार्च का दिन था। इसी दरमियान लगभग शाम का वक्त था, क्योंकि जो कांस्टेबल थे उन्हें पता था कि उसके घर में कौन रहता है। पति, पत्नी और एक 3 साल का मासूम बेटा था। जो औरत थी वो गर्भवती थी, यानी प्रेग्नेंट वेमेन थी। बाकायदा ये कपल अपने परिवार के साथ रहा करता था। एक छोटा सा मासूम था। इसी दरमियान इनके नेबर से कुछ खटपट चल रही थी और ये मामला लेके जाते हैं सांगानेर पुलिस स्टेशन में, जहां पर मामला दर्ज करते हैं अपने नेबर के खिलाफ। इसी का फायदा उठाते हुए जो पुलिस कांस्टेबल होते हैं वो वहां से मोटरसाइकिल उठाते हैं। उन्हें लगता है कि लोग बिजी हैं और उसका पति उसके घर पे नहीं होगा, उस महिला का, तो वो अपना मोटरसाइकिल उठाकर उसके घर आते हैं, जिसमें कहते हैं कि चलो तुम्हारा बयान रिकॉर्ड कराना है, जिसमें तुम और तुम्हारे पति ने नेबर के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं उसके चलते आपका बयान दर्ज करना है। महिला सीधी होती है, उसे पता नहीं चलता कि उसके साथ आगे होने वाला क्या है। अब महिला उस मोटरसाइकिल पर जाने से इनकार तो करती है, लेकिन पुलिस कांस्टेबल जबरदस्ती करता है, जिसके बाद महिला उसकी बाइक पर बैठकर वहां से जाती है। अब ये उसे पुलिस स्टेशन ना ले जाकर जो दरिंदा होता है वो ले जाता है होटल द विंग्स, उसके कमरा नंबर 104 में ले जाता है, जहां पर क्योंकि पुलिस वाले का आना जाना उस होटल में हुआ करता था। होटल के स्टाफ जो थे बखूबी उसे जानते थे। इसी दरमियान वो होटल के एक स्टाफ को कहता है कि ये मैडम जो है इनको कपड़ा चेंज करना है, इसलिए कमरा अलॉट कर दो। महिला इस पर सवाल करती है कांस्टेबल साहब से कि आपने तो कहा था कि बयान दर्ज कराना है, तो आप होटल विंग्स क्यों ले आए हैं। इस पर वो कहता है कि नहीं, थोड़ी ही देर में चलेंगे, यहाँ पर भी बयान दर्ज किया जा सकता है। जिसकी वजह से वो बरगलाता है, महिला को बहलाता फुसलाता है और महिला उसकी बातों में आ जाती है। जिसके बाद उसे कमरा नंबर 104 दिया जाता है, जहाँ पर पुलिस कांस्टेबल उस महिला को ले जाता है। अब अंदर जाते ही वो फौरन वहाँ पर लॉक लगा देता है और उस महिला के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। महिला फाइट बैक करती है, खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर जो कुछ होता है महिला के हित में नहीं था। महिला अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जो कांस्टेबल होता है
वो उस पर हावी हो जाता है और उसे बेड पर पटक देता है, जिसके बाद उसके साथ वो रेप करता है उस कमरे में। और वहाँ पर आपको बता दें कि 3 साल का मासूम बच्चा उस महिला का उसके साथ था, जो वहाँ होटल के उस कमरे में मौजूद था। इसके बावजूद जो कांस्टेबल था उसे ज़रा भी रहम नहीं आई उस महिला पर, उसे जरा भी शर्म नहीं आई कि वहाँ पर 3 साल का मासूम बेटा सब कुछ देख रहा है। बावजूद उसने अपनी शरीर की भूख उस महिला से मिटाई, जिसके बाद उसने उस महिला के साथ जोर जबरदस्ती की, पूरा चीज़ किया। और अब जब उसे लगता है कि उसने क्या किया है, इसके बाद वो होश में आता है, महिला को कहता है कि जो कुछ इस कमरे में हुआ अगर किसी को भी पता चला तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। अगर तुम किसी से इस चीज़ का जिक्र करती हो तो तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज कर दूंगा। इतना ही नहीं, तुम्हारा जो पति है जो अभी इस वक्त काम करने बाहर गया है उसे जेल में डाल दूंगा, उस पर झूठा केस दर्ज करा दूंगा और तुम्हें इस तरह से तुम्हारे पूरे परिवार को बदनाम कर दूंगा, तुम्हारे पूरे परिवार का भविष्य खराब कर दूंगा। इस तरह से होटल द विंग्स में उसने थ्रेट की उस महिला को, जिसके बाद महिला डरी सहमी सी, उसे समझ नहीं आता कि वो करे तो करे क्या, और वो सिहर जाती है। जिसके बाद मोटरसाइकिल लेकर वहाँ से वो पुलिस कांस्टेबल निकल जाता है और कुछ ही देर बाद महिला अपने घर आती है। महिला अपने घर तो आती है और अपने पति से सारा कुछ कहती है। हालांकि महिला का ये कहना था कि वो पुलिस थाने गई थी जहां पर उसने मामला दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुने। इसके बाद महिला आती है, अपने पति से सारा बयान बताती है कि उसके साथ द होटल विंग्स में क्या कुछ हुआ, कैसे उस पुलिस कांस्टेबल ने महिला को लेकर उस होटल के कमरे में गया जहाँ पर उसने इस तरह से दरिंदगी की। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस को लेकर पुलिस ने तहकीकात की है। पुलिस का कोई पक्ष सामने नहीं आ रहा, क्योंकि पुलिस के जो ऑफिसर हैं उनसे रिलेटेड है, पुलिस महकमे से मामला जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इसमें नाम हम उनकी अभी नहीं बता सकते, क्योंकि अभी ये जांच का विषय है। जो एलिगेशंस लगे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, जिसकी वजह से हमने आपको नाम नहीं बताया। लेकिन आपको बता दें ये खबर जयपुर से है, जहां पर सांगानेर पुलिस थाने में काम पर जो पुलिस कांस्टेबल थे उन पर आरोप एक महिला ने लगाई है, जिसमें उसने कहा कि वो प्रेग्नेंट थी। प्रेगनेंसी के बावजूद उसके साथ उस होटल के कमरे में इस तरह से ज़्यादती हुई थी। उसका 3 साल का मासूम बेटा वहाँ खड़ा था और वो भी देख रहा था सब कुछ, जिसके बाद वो पुलिस कांस्टेबल उस महिला के साथ दरिंदगी करता है। महिला ने आपबीती दूसरे दिन अपने पति को बताई, जिसके बाद महिला और उसका पति फिर से जाते हैं पुलिस थाने, जहां पर मामला दर्ज करते हैं। इस बार पुलिस मामला दर्ज कर लेती है और शुरुआती जांच के तौर पर उस पुलिस कांस्टेबल जो है उन पर जांच बिठाई जाती है और उन्हें कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, जब तक उन पर कोई रिपोर्ट ना आ जाए और कोई जांच उनकी जो भी है उस पर कोई खुलासा ना हो पाए। वहीं आपको बता दें कि जो होटल है उनके स्टाफ से बातचीत करने की कोशिश की गई, उनसे पूछताछ करने की कोशिश की गई, तो उनका ये कहना था, कोई भी कहने से बच रहा था क्योंकि पुलिस से मामला जुड़ा हुआ था। लेकिन जो सूत्र है, जो रिपोर्ट्स आ रही है ग्राउंड से, वो ये बता रही है कि उस पुलिस कांस्टेबल का उस होटल में अमूमन आना जाना लगा था। होटल के स्टाफ और मैनेजर से वो परिचित था, जिसकी वजह से कोई कुछ कह नहीं रहा है, सबने अपने मुंह पर चुप्पी साधी हुई है। लेकिन महिला ने जाकर एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें एक कांस्टेबल के खिलाफ महिला ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उसके साथ प्रेग्नेंट महिला थी, वो प्रेगनेंसी के दरमियान उसके साथ पुलिस कांस्टेबल ने इस तरह से हैवानियत की है। उसका बेटा उस कमरे में मौजूद था, बावजूद उसके इस तरह से अपराध हुआ है सिर्फ इसलिए कि उसने कहा था कि उसने शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बयान दर्ज करने के झूठे चीज़ों को लेकर पुलिस कांस्टेबल ने उस महिला को उसके घर से उठाया था, जिसके बाद वो होटल के उस कमरे में ले गया था। आपको बता दें कि इस केस को लेकर राजस्थान के पूर्व सीएम जो है उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो इस वक्त राजस्थान के सीएम है यानी भजन लाल बीजेपी के सीएम हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में इस तरह से महिला के साथ अपराध हुआ है। उन्होंने और कई चीज़ें एक्स पर पोस्ट करके कहा कि इस तरह से महिलाओं के खिलाफ अपराध होना कोई बहुत बड़ी बात है। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना ये सबसे बड़ा काम सीएम का होता है। भले ही इस वक्त राजस्थान के जयपुर में आईफा का आयोजन किया गया था, लेकिन बावजूद इसके आम जन की सुरक्षा उनकी सबसे पहली और सबसे प्राइम मोस्ट चीज़ें होनी चाहिए, जिसकी वजह से 8 मार्च को इस तरह से लैप्सेस देखने को मिलते हैं और वो भी
पुलिस महकमे के लोग ही इस तरह से अगर दरिंदगी में शामिल होते हैं तो अपने आप में सबसे बड़ा सवाल लॉ एंड ऑर्डर और राजस्थान पुलिस पर भी उठता है कि इस तरह से अपराध को रोकने वाले रक्षक जो है अगर वो खुद ही भक्षक बन जाए तो ऐसे में जो जनता है, जो आम जन है, उनकी सुरक्षा कौन करेगा और उनकी सुरक्षित सेफ्टी और सिक्योरिटी कौन करेगा, ये अपने आप में राजस्थान के लिए बड़ा सवाल है। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही जांच बिठाई गई है जिसमें जो सस्पेक्ट है यानी जिस पर कांस्टेबल पुलिस है, जो पुलिस कांस्टेबल है, उस पर जो आरोप लगे हैं उस पर पुलिस ने जांच बिठाई है और फिलहाल के लिए उसे सस्पेंड कर दिया गया है।